नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें मैं आपके साथ आज बात करूंगा ऐसे 4 या 5 टीवी के बारे में जो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एक स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए आतुर हैं या आपका एक स्मार्ट टीवी जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपके साथ वो बातें करूंगा जो एक स्मार्ट टीवी खरीदते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो स्मार्ट टीवी खरीदते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उसका रिफ्रेश रेट क्या है। देखिए, जो भी टीवी आज 32 इंच में मैं आपको दिखाऊंगा या आपको बताऊंगा या आपको गाइड करूंगा, वह ज़्यादातर HD रेडी होंगे और रिफ्रेश रेट उनके 50 से 60 हर्ट्ज़ तक आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, रिफ़्रेश रेट बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप एक लोकल टीवी खरीदते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चांदनी चौक या गफ़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं टीवी को, तो वहाँ पर क्या होता है कि लिखा तो होता है कि 50 से 60 हर्ट्ज़ का उसका रिफ़्रेश रेट है, लेकिन जब वो घर पे लेकर आते हैं और वो कुछ देर तक चलाते हैं और चैनल वगैरह चेंज करते हैं, तो कई बार उनके हर्ट्ज़ में आप चेंजेस देखते हैं, कलर्स में, कलर कॉम्बिनेशंस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो लोकल टीवी के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो जब भी आप टीवी खरीदने जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि वो कितने हर्ट्ज़ पर रिफ़्रेश होता है। दूसरी चीज़ आती है कि उसकी ब्रांड क्या है। देखिए, अमूमन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लोकल टीवी को प्रेफर करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा आपसे कि आप लोकल टीवी खरीदें, क्योंकि अगर आप लोकल टीवी 10,000 का ख़रीद रहे हैं और ब्रांड का टीवी आपको 14,000 का मिल रहा है, जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगा भी कि कौन सा 14,000 में टीवी आपको मिल रहा है जो काफ़ी अच्छी आपको ब्रांड दे रहा है। तीसरी चीज़ आती है कि स्मार्ट कनेक्टिविटी उसमें कितनी है। यहाँ पर स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात आती है तो वाईफाई की बात आती है, ब्लूटूथ की बात आती है कि अंदर उसमें कौन सी कनेक्टिविटी लगी हुई है। मान लीजिए जैसे अभी ब्लूटूथ का लेटेस्ट कनेक्शन है, उसके अंदर 5.0 या 3.0 है उसके अंदर, या वो पुराना ब्लूटूथ को कनेक्ट करता है जैसे कि 2.0 या 1.0। अब यहाँ पर स्पीड की बात आ जाती है, क्योंकि जो पुराने हमारे ब्लूटूथ कनेक्शंस थे उसमें जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते थे या कनेक्शन करते थे तो कहीं ना कहीं टाइपिंग में या कनेक्शन में लैग होती थी। तो जब भी आप टीवी खरीदने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर ब्लूटूथ का जो कनेक्शन दिया गया है वो कनेक्शन कौन सा है, यानी कौन सा वर्जन का है। वहीं जब आप स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं तो वो वाईफाई को सपोर्ट आपके कर रहा है या नहीं कर रहा। हालांकि स्मार्ट टीवी है तो वाईफाई तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल्स भी आते हैं जिसमें डोंगल लगानी पड़ जाती है। सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा होता है। या कुछ ऐसा होता है कि वाईफाई कुछ समय के बाद काम करता है, कुछ समय के बाद वो नहीं काम करता। और यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की मैंने बात की है वो मैंने आपकी कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए बात की है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं या आने वाला समय ऐसा है कि जैसे जियो ने अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। हालांकि अभी वो पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो स्टैब्लिश होगा। तो वहीं पर रिफ्रेश रेट की बात भी आ जाएगी और वहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी की बात भी आ जाएगी। तो ब्लूटूथ और आपकी वाईफाई की जो कनेक्शन है वो वहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है इसमें कि उसके अंदर कितने पोर्ट दिए गए हैं, HDMI का पोर्ट कितने हैं और आपके USB के पोर्ट कितने हैं। अगर उसके अंदर सिंपल एक पोर्ट है तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि कई बार आपको ड्यूल कनेक्टिविटी चाहिए होती है अपने टीवी के साथ। तो वहाँ पर अगर एक है तो आपकी जो मतलब कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वही USB के कितने उसमें पोर्ट हैं, अमूमन आपको एक तो मिलता ही है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि USB के पोर्ट उसमें एक से ज़्यादा हों तो और बेटर आपको देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है HD रेडी फुल HD में क्या अंतर आता है। देखिए, जो 32 इंच का टीवी आपको मिलता है, अगर आप 4K लेने जाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको हायर रेंज में पड़ता है, लेकिन HD रेडी जो होता है वो आपका होता है HD की तरह ही है, लेकिन फुल HD नहीं होता। फुल HD का मतलब होता है 1920x1080p, ठीक है। तो वो आपका फुल HD नहीं होता, लेकिन HD रेडी जो होते हैं वो उसमें आप फुल HD की जो इमेजेस होती हैं या पिक्चर्स होती हैं उनको आप चला सकते हैं, लेकिन मज़ा उतना आपको नहीं आएगा जितना आप फुल HD में देखेंगे। क्यों? फुल HD में वीडियो बिल्कुल क्रिस्प रूप से चलती है। हालांकि 32 इंच की रेंज में और 15,000 की रेंज में आपको फुल HD बहुत मुश्किल से ही मिलता है, और आपको जो भी मिलते हैं वो HD रेडी मिलते हैं। अब एक बात आती है कि कहाँ से ख़रीदें। देखिए, पर्सनली मैं आपको कहूँ तो आप जाकर शॉप से ख़रीदें, मॉल से ख़रीदें, टच करके फील करके ख़रीदें तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन समय की अभाव होने के कारण या आपके किसी दोस्त ने वो सेम टीवी ख़रीदा हुआ हो, आपको पता हो कि इसकी टच एंड फील क्या है, इन दैट केस फिर आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। और ऑनलाइन के सभी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ
बेस्ट टाइम टू बाय, कब खरीदना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली बात है यार, जब फेस्टिवल सीजन आता है तब बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। कई बार टीवी के साथ कुछ चीज़ें आपको फ्री मिल जाती है, क्योंकि जो भी टीवी आप खरीदते हैं 15 से 16 हज़ार का खरीदते हैं। अब जैसे पहले, आज से 10 साल पहले क्या होता था, जब हम टीवी खरीदते थे या वॉशिंग मशीन खरीदते थे तो हमें कभी सीडी मिल जाती थी, कभी कुछ मिल जाता था, कभी हमें ऑडियो प्लेयर मिल जाता था। आज की डेट में इतने बड़े बड़े तो चीज़ें नहीं देती है कंपनी, क्योंकि अब कंपनियों के दिल थोड़े से छोटे हो गए हैं। लेकिन फिर भी आपको कूपन्स मिल जाते हैं, या जिस मॉल से भी आप खरीदते हैं वहाँ से कोई ना कोई आपको ऑफ़र मिल जाता है। जैसे अभी हमने लैपटॉप लिया था तो हमें प्रिंटर फ्री मिल गया था, 300 रुपये 400 रुपये दे के। वो डील्स होती हैं उनकी, हालांकि वो फ्री नहीं होते, वो आपके पैसों से ही वो पैसे बना रहे होते हैं। तो बेस्ट टाइम टू बाय है त्योहारों के आसपास, फेस्टिवल के आसपास। और ऑनलाइन अगर ख़रीदना है तो जब प्राइम की सेल्स आती हैं या फ्लिपकार्ट पे सेल आती हैं तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए जो आपको एक स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले आपको सोचने चाहिए, आपको देखने चाहिए। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ खरीदने चले जाते हैं, और जो लोग वहाँ पे बता रहे होते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो उनकी बातों में ना आए, आप मेरी वीडियो को देखें और लोगों की वीडियो को देखें, उनके सजेशंस को नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो अब ये तो बात हो गई हमारी सजेशंस की। अब हम चलते हैं लैपटॉप के ऊपर और देख लेते हैं कि कौन से 3 या 4 जो मैंने टीवी हैं वो आपके लिए फाइंड आउट करे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बेस्ट स्मार्ट टीवी अंडर 15,000 रुपये 32 इंच में। देखिए, अगर अभी आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। तो पहला टीवी हमारा जो आता है, देखिए ज़्यादातर टीवी जो है वो 15,000 के नीचे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग वीडियो को शूट कर रहे होते हैं तब वो रेट 15,000 के करीब दिखाता है या 15,000 से नीचे दिखाता है, लेकिन कई बार जब आप लोग खरीदने जाते हैं तो रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा आप रखिएगा, मार्जिन रख के चलिएगा कि जब तक ये वीडियो शूट हो रही है तब तक इनके रेट 15,000 से नीचे हैं, लेकिन हो सकता है बढ़ जाएँ, हो सकता है घट जाएँ। तो पहला टीवी जो हमारा आता है वो आता है एमआई का टीवी 4A प्रो 32 इंच में एचडी रेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और एचडी रेडी का जो आपका रेजोल्यूशन होता है वो 1366 से 768 पिक्सल्स का आपको होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको 60 हर्ट्स आपको रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। वहीं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 एचडीएमआई पोर्ट्स आपको मिलती हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और वहीं आपको 2 यूएसबी पोर्ट भी आपको मिलती हैं, जो हार्ड ड्राइव्स और आपकी यूएसबी ड्राइव्स के साथ यहाँ पर कनेक्ट होती है। अगर रेट की हम बात करें तो 12,999 यानी कि 13,000 का आपको ये मिलेगा, और ये आपको एमआई के स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाता है। इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई आपको मिलता है, नेटफ्लिक्स मिलेगा आपको, प्राइम वीडियो मिलेगा, गूगल असिस्टेंट आपको मिलेगा, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी मिलेगा आपको। और एंड्रॉयड टीवी 9.0 पर ही रन करेगा। एलईडी पैनल, विविड पिक्चर इंजन, 1 साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी। इंस्टॉलेशन की बात करें अगर, तो यहाँ पर वॉल माउंटिंग आपको डेमो भी मिलेगा, और चाहें तो आप, नंबर भी मैंने आपको दे दिया है, तो आप उनसे भी बात यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है टीवी, या कोई टीवी में कुछ दिक्कत आती है तो आप 10 दिन के अंदर उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है भैया, मेड इन इंडिया है। अगला टीवी आता है हमारा व्यू का, जो कि चाइना का है, चाइना बेस्ड है। अगेन एच डी रेडी है, 1366x768 का रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज पर ही आता है। इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं, वहीं 2 USB पोर्ट्स भी मिलते हैं। 20 वॉट के स्पीकर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, डॉल्बी ऑडियो ऑडियो मिलेगा। ये भी एंड्रॉयड पाई 9.0 पर चलेगा। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर और गूगल इकोसिस्टम और आपको गूगल गेम्स, क्रोम कास्ट बिल्ट इन आपको मिलेगा। ब्लूटूथ का यहाँ पर आपको 5.0 मिलेगा। हालांकि एमआई में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि ये कितने वर्जन पर है ब्लूटूथ का वर्जन, लेकिन यहाँ पर व्यू में आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। तो अगर आप ये लेना चाहें तो ये आपको पड़ेगा 14,000 के आसपास। इस समय 14,000 के आसपास बिक रहा है, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। और लेकिन इनका जो रेजोल्यूशंस होते हैं या इनके जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्मार्ट टीवी पर चलते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिफ्रेश रेट थोड़ा सा गिरा है, 50 हर्ट्ज के आसपास आया है। और यहाँ पर ये स्लिम एलईडी आपको मिलेगा, ये भी आपको एचडी रेडी मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे और 1 USB पोर्ट मिलेगा, और आपको 10 वॉट के स्पीकर मिलेंगे। तो यहाँ पर स्पीकर की अगर हम रेंज करें तो थोड़े से यहाँ पर स्पीकर लैग करेंगे, लेकिन अगर आप LG के दीवाने हैं तो आप यहाँ पर IPS पैनल आपको देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि ये 2019 का मॉडल है, पुराना मॉडल है, लेकिन अभी ये चलता है मार्केट में काफ़ी हद तक, तो आप इसको दे सकते हैं। ये भी आपको 13 से 15 के बीच में आपको मिलेगा। हालाँकि ये आउटडेटेड हो गया है थोड़ा-सा, तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं, एलजी ब्रांड में जाना चाहते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट जो आएगा मेरा, वो आएगा सैमसंग का ये 32 इंच का टीवी, जिसमें आपको अगेन एचडी रेडी मिलेगा और 60 हर्ट्ज़ इसमें आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, और यहाँ पर यूएसबी आपको एक मिल रही है, और आपको 2 एचडीएमआई की पोर्ट्स मिल रही हैं। यहाँ स्पीकर की ठीक है 20 वॉट बहुत होते हैं टीवी के हिसाब से, और यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट थिंग ऐप्स, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप एक बात को नोट करें तो दो विदेशी ब्रांड्स हैं, और जो देसी ब्रांड्स हैं, सैमसंग जो है वैसे तो बाहर का ही ब्रांड है, लेकिन जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, वह इतना आपको कुछ नहीं दे रही हैं जितना कि आपको एक बाहर की व्यू और आपको एमआई दे रही है। अब डिसीजन आपने करना है कि आपको किस पे जाना है। अगर आप इनको देखें तो यहाँ पर यूएसबी पोर्ट भी आपको कम मिलते हैं, और एचडीएमआई पोर्ट भी यहाँ पर आपको कम मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं हो रहा है कि कौन सा ब्लूटूथ का वर्जन है। तो अगर आप मेरी माने तो सबसे बढ़िया मुझे व्यू का लगता है। व्यू एक तो सस्ता रहता है और काफ़ी बढ़िया इसका आउटपुट रहता है। इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे जाऊँगा तो मैं एमआई को प्रेफ़र करूँगा। एमआई में आप अपने एक्सटर्नल स्पीकर्स भी लगा सकते हैं। सभी जितने भी मैंने आपको टीवी बताए, उसमें आप एक्सटर्नल स्पीकर आप लगा सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। आपको कौन-सा पसंद आया और कौन-सा आप लेना चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। साथ-साथ लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखे कि मैंने आपके लिए 4 जो टीवी थे वो फाइंड आउट किए थे। आपको जो अच्छा लगता है आप कमेंट करके मेरे को बताइए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और इस तरह चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। मैं आपको बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया आपको ज़रूर दूँगा। जय हिंद, जय भारत।